समभाव वाली यूनियन है और हमारे जो यूनियन है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लाल है रंग हमारा, लेकिन हम किसी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं है। हमारे साथ में हर तरीके के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन यूनियन जो चलाने का तरीका अपने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी मांग को लेके हमारा जो जितनी न्याय है। अभी डिप्टी सीएम से बात करा था, आपको मालूम है कि 5 दिन के एक ऑर्डर है। हिंदुस्तान के अंदर किसी कोने में एलए का सिलेक्शन हुआ तो एलए के सिलेक्शन के अंदर घोटाला पाया गया, सीबीआई ने रेड किया तो 1 करोड़ 17 लाख रुपए मिले। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 दिन के एक ऑर्डर जारी करके पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर बंद कर दिए। तो जो जिस कर्मचारी का सिलेक्शन प्रोसीजर बंद हुआ तो किसी कर्मचारी का हुआ वो तो सिर्फ वो अपने लिए उनको दुख है। मेरा जेई का प्रमोशन नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरा एसएससी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा ओएस का प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा सीएमएस का प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो अपने अपनी कैटेगरी के अंदर सीमित है। लेकिन सवाल है कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर रेल के अंदर कितने विभागों का कितने लोगों का वो सिलेक्शन बंद हुआ होगा, तो आपको कोई शायद याद नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको लेके एक चिट्ठी हमारा जो आदरणीय महामंत्री ऑलरेडी सीआरबी को लिखा हुआ, उसके साथ साथ में एमआर से भी मिलने के लिए हम लोग पूरी तैयारी में है। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग सबके बारे में सोचता है, इसके लिए मैं आपको कहता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यूनियन के अंदर हमारे यूनियन के अंदर जो अधिकतर, मैं 100% बोलना वो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन 99% लोग हमारे यूनियन के अंदर काम करने वाले, ईमानदारी से अपने रेल के काम करने वाले लोग हैं और हम उन्हीं को पसंद करते हैं। मुझे जो रेल के काम नहीं करने वाला शायद मेरे इस बात को सुन के बोलेगा कि ये कौन से यूनियन है, मैं इनकी सदस्यता विड्रॉ करना चाहता हूँ, कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सस्ते से हम लोग जिंदगी जी रहा है, जो भारत रेल हमको तंगा दे रहा है, जितनी सुविधाओं के साथ में हम लोग जी रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं जो बेरोजगारों की संख्या हमारा हिंदुस्तान के अंदर बाहर है, अगर उसकी तरफ देखेगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी सुखी हैं। आप हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा, अमिताभ बच्चन के घर में क्या हो रहा है, शाहरुख खान साहब कैसे चल रहा है, तो आप कभी खुशी नहीं होगा आपको, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लोग हैं। अभी जो शाहरुख खान साहब अपने घर रिपेयर करने के लिए जो दूसरे घर में गया, तो उनके मंथली रेंट 25 लाख रुपया है। 25 लाख रुपए में उन्होंने 2 बड़े घर लिए हुए हैं। आप लोग अखबार पढ़ता कि नहीं पढ़ता मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी है। इसलिए आप यूनियन में भरोसा करिएगा, वो यूनियन में भरोसा करिएगा जो हमको गुमराह नहीं करता। अभी इसी सोसाइटी का 22 तारीख को बोर्ड का मीटिंग हुआ शनिवार को, तो इसी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं करता, तो सोसाइटी को हम लोग संभालने का काम करते हैं। चुनाव के समय में लोगों ने गुमराह करने का काम किया था, हमको जिता के तो हम क्या कहते हैं कि विदाउट श्योरिटी में लोन देंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब लिखे पड़े लोग हैं, अगर आप कहीं ऐसी कोई बैंक के अंदर, कोई सोसाइटी के अंदर आप मैनेजर बन जाए, आप उधर की कर्मचारी बन जाए, तो अपने आप से एक सवाल करें, किसको 25 लाख रुपए का लोन देगा, बिगर श्योरिटी में लोन दे सकते हैं, दे दिया तो बैंक चलेगा क्या? आप अपने आप से सवाल करिएगा, तो हमको भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अभी वो दे नहीं सकता, हम विदाउट श्योरिटी लोन नहीं दे सकते, लेकिन 25 लाख रुपया था, उसके अधिकतम हम लोगों ने 1 लाख बढ़ा के अभी 26 लाख रुपये अप्रैल 1 तारीख से होने वाला है। हम लोगों ने चुनाव का जो प्रक्रिया था उस टाइम में लोगों को बोला, लोगों का डिमांड था, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट 60 इंस्टॉलमेंट है, हम लोग जो किस्तें इंस्टॉलमेंट करता है 60 इंस्टॉलमेंट, इसको बढ़ाया जाए। हम लोगों का इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने लिखा था, अभी हम लोगों ने बिल्कुल उसको 120 कर दिया, 60 के बदले 120 कर दिए। जैसे 120 कर दिए, कुछ लोगों ने बोला अरे 120 कर दिया इतना लंबा, तो 120 कर दिया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। देखो, दोनों तरफ से बात मत करिएगा, जब लंबा लेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने नहीं कहा कि 120 इंस्टॉलमेंट में आपको लोन लेना है, तो अगर आपको लगता है 1 साल में ही कर सकते हो, 1 साल में भी ले सकते हो, कोई सवाल नहीं है। ये अपनी सोचने के ऊपर। अभी हम लोग कैशवाड़ का फंक्शन कर रहा था पूना डिवीजन के अंदर, जो पर्सनल का अधिकारी था, क्योंकि डीआरएम उस टाइम जीएम का मीटिंग था तो आ नहीं पाया, वो आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के इतने अच्छे कार्यक्रम हमने कभी सोचे नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं। मैंने हमारा डिप्टी सेक्रेटरी को बोला था, जो पर्सनल के अधिकारी कौन बैठा, बोला डीपीओ साहब बैठा, बोला उनको पकड़ के ले आओ आप। उनको लिया, उनको इतनी अच्छा लगा। पूरी कार्यक्रम का शाबाशी देने के बाद उन्होंने बोला कि हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो जो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो खेलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, इनको भी पुरस्कार करना चाहिए। 22 तारीख की मीटिंग के अंदर हम लोगों ने उसको भी पुरस्कार करने का फैसला कर लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका माटंगा कारखाने का जो उदय नायर है, जो आपका डायरेक्टर, हमारा ब्रांच का चेयरमैन भी है, एसएससी भी है, इनका एक डिमांड था, ये हमेशा आपको मालूम है एसबीआई के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। इनका कहना था कि हमारा जो रेल के अंदर हैंडीकेप कर्मचारी बहुत सारे आ गए, खास करके हमारे जो ब्लाइंड कर्मचारी भी बहुत सारे आए, तो आपको माटंगा कारखाने के अंदर भी ब्लाइंड कर्मचारी हैं, तो हमारा सोसाइटी ब्लाइंड कर्मचारी को लोन नहीं देना था, तो उनका एक रिक्वेस्ट था ब्लाइंड कर्मचारी को लोन क्यों न दे। हम भी सोचे क्यों न दे, ये रेल के अंदर काम कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला कर दिया, जो साधारण लोगों को जिस तरीके से लोन मिलेगा, उस तरीके से जो ब्लाइंड कर्मचारी उसको भी लोन मिलेगा। हम लोगों ने फैसला कर दिया। तो नहीं, कोई हम लोगों ने कभी ये सब चीजों में कभी सोचते नहीं है। दूसरा, आपको मालूम है कि हमारा जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के लिए लोन लेना था,
तो कभी कभी क्या होता है, आज ग्रेड पे का बड़ा सवाल रहता है, कोई 4200 का, कोई 4600 का, कोई 4800 का रहता है, तो दो स्टेप नीचे चलता है, लेकिन कभी कभी लोगों को मिलता नहीं श्योरिटी। इसलिए हम लोगों ने बोला कि 5 लाख तक जिसकी जरूरत है, 5 लाख तक लोन जिसको लेना है, तो कोई भी लेवल का 1800 का भी श्योरिटी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी श्योरिटी ले आओ, 5 लाख तक लोन लेके जाओ, ये हम लोगों ने बोला। लेकिन अभी ये आने के बाद आपके बीच में से सवाल उठ सकता है, जो गुमराह करने वाला इसी सवाल किया जा सकता है, तो ये 20 लाख के लिए क्यों नहीं? देखो 20 लाख के लिए अगर इतना बड़ा अमाउंट पे आप 1800 वाले की आप श्योरिटी लेगा, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, दोनों मर जाएगा, पैसा नहीं भर पाएगा। तो बहुत सारे एंगल पे हम लोग सोचता है। अभी हम लोग न्यूनतम में जो 6 लाख था उसमें केवल 50,000 बढ़ाने के काम किए, तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि 10 लाख क्यों नहीं किए। 10 लाख हम कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, फंड है, लेकिन 10 लाख करेगा, 10 लाख में वो जो पार्टी है, जो हमारे जो एम्प्लॉई है, उनके आज 7वां वेतन आयोग में जितनी तनख्वाह मिल रहा है, तो उससे वो बिल्कुल घर चलाते हुए घर में पैसा लेके नहीं जा पाएगा। इसलिए हमने किए नहीं। इसलिए हम लोग हर चीज़ को सोच के करने के काम करते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, महिलाओं को कितने भी सम्मान करो तो उसके कम है। बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, जब हमारे दोस्त लोग भी, खास करके पुरुष जब मजाक करते तो हमेशा कभी भी छुट्टियाँ करते तो एक तो अपने बीवी के ऊपर करता है, हमेशा आप कहीं भी देखो तो उसमें हंसने को भी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पसंद नहीं, मैं बिल्कुल महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने वालों का या कोई इस तरीके से कोई मजाक करने वाले से मैं पसंद नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता, तो महिला मतलब पहले माँ याद आता है। माँ हो है तो एपीजे अब्दुल कलाम का साहब के खिताब में वो वर्णन किया है, माँ मतलब क्या। ऐसे बहुत सारे महान लोगों ने बहुत सारे अलग अलग समयों में, अलग अलग संदर्भ में बहुत सारे वर्णन किए हैं। आपने आज के ज़माने में आप देखा हुआ, जो मोहब्बत वाला चीज़ रहा नहीं, नफरत की दुनिया हो गया है ना। तो पैसे के लिए नफरत, जमीन के लिए नफरत, हर चीज़ के लिए नफरत, अधिकार के लिए नफरत। अपनी इतनी सारे महिला कर्मचारी है, तो आप अपने आप से भी विचार करिएगा, हमारे बीच में भी कितने ग्रुप है ना। अभी तो एक साथ में, क्योंकि आपके दोनों पदाधिकारी लोग, दोनों शाखाओं के लोग एक साथ में लेके आए, लेकिन दिल से हम लोग कितने हम लोग एक साथ हैं, कभी सोचिएगा। कभी मैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, इसमें 50 ग्रुप हो सकता है। मेरा ग्रुप, मेरा गांव का ग्रुप, मेरा रिश्तेदार का ग्रुप, मेरा ब्रांच का ग्रुप। ये मत करिएगा, वो इसलिए मत करिएगा, आखिर में ये सब किस बात के लिए? आप अपनी नौकरी कर रहा, आप अपना तनख्वाह ले रहा, आप अपने तनख्वाह से अपना घर चला रहा है, तो इधर उधर बंटवारा करने की जरूरत नहीं। कभी भी जब बात करेगा तो अच्छी चीज़ के बारे में बात करिएगा, बुराई के बारे में मत बात करिएगा। लेकिन जब भी आप देखिए कोई बुराई वाला काम हो गया हमारे बीच में से, इतनी आग जैसी फैलता है, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, शाम तक पूरी दुनिया को पता चल जाएगा माटंगा कारखाने में क्या हुआ। लेकिन इधर इतने सारे अच्छे काम हो रहा है महिलाओं के बीच में, हमारे कारखाने के अंदर, हमारे भंडार शाखा के अंदर इतने सारे अच्छे काम हो रहा है, लेकिन उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। कोई चाहेगा तो भी कोई पहुंचता नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं उसके लिए। हम लोग भी जब गाड़ी में, हम आप लोग जब गाड़ी में जहाँ यात्रा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गॉसिपिंग माइनस चीज़ों में करता है, किसकी बुराई किसकी, ये सब छोड़िएगा। प्लस में ऐसी कोई इंसान नहीं जिसकी ज़िंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किया होगा। या बैठा हुआ ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कोई अच्छे काम नहीं किया होगा, या ऐसे कोई इंसान नहीं जिसमें कोई अच्छाई नहीं होगा। सब इंसान में अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाई के ऊपर बात करिएगा, वो अच्छाई का परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसमें ऐसे भी कोई इंसान नहीं जिसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कोई रहेगा तो बताइएगा, मैं कोई गलती नहीं किया, मेरे में कोई बुराई नहीं। इंसान है तो कुछ तो बुराई है, कुछ गलती किया होगा, इसलिए तो इंसान है। लेकिन अच्छाई के ऊपर बताइएगा, क्योंकि अगर 10% भी अच्छाई होगा, तो अगर आप उसके ऊपर वर्णन करेगा हर रोज, तो वो जो 10% वाला 90 में अच्छाई में आ सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मैं माँ के ऊपर इसलिए कह रहा था, हमारा जो है ना बच्चे को, अभी आपको मालूम है, महिलाएं खास करके सब लिखे पढ़े लोग, आप सुनिएगा, हमारा जो नारायण मूर्ति साहब है, नारायण मूर्ति साहब हर रोज कहता कि हफ्ते में 70 घंटा लोगों से काम कराने की जरूरत है। बोलते कि नहीं बोलते? नारायण मूर्ति साहब से आप लोग, बहुत सारे लोग खुश भी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि इनकी दामाद यूके में प्राइम मिनिस्टर रहा। मुझे कोई खुशी नहीं है यूके में प्राइम मिनिस्टर रहा हमारा किसी भारतवासी का, क्या कहते हैं कि दामाद, लेकिन वो दामाद को आप भूलिएगा नहीं, यूके के अंदर आज भी राइट टू स्ट्राइक का अधिकार है। राइट टू स्ट्राइक का अधिकार यूके में है। यही ऋषि सुनक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने के अधिकार को कैंसिल करने की कोशिश किया। ऑपोजिशन ने तो विरोध किया ही, लेकिन ऋषि सुनक साहब का अपने खुद की एमपी लोग ने भी उसको विरोध करने के काम किए। ऋषि सुनक साहब के विरोध में खड़ा रहने वाला जर्मी कॉर्बिन जो एमपी है, ये हमारा आईटीएफ के मीटिंग में हमारा जीटीबीएन के अंदर आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा उनके साथ में, है ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, हमारा प्रोग्राम अटेंड करके गए। तो आप इस बात को समझिएगा, तो मूर्ति साहब कहते हैं कि 70 घंटा काम कराना है। एल&टी का चेयरमैन सुब्रमण्यम साहब कहते हैं कि 90 घंटा काम कराना है। वो कहता है कि ज्यादातर पुरुष घर में जाने के बाद अपनी औरत की तरफ देख के बैठता है ना, ऑलवेज ऑल, है ना, मेल
और स्टेयर टू वाइफ, ऐसा कुछ अंग्रेजी का प्रयोग उन्होंने किया। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो चेयरमैन है उसको, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा खुशी के साथ में कहा, यस आई ऑलवेज स्टेयर टू माई वाइफ। तो उन्होंने बोला कि मैं और किसी की तरफ देख के बैठूं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमको 90 घंटे काम करने की जरूरत है क्या? 90 घंटे काम करने चाहिए क्या? हमारे इधर बेरोजगारी 24% है। 140 करोड़ वाला जनता में, मैं नहीं कह रहा, अखबार के जरिए मालूम पड़ रहा है, तो 24% बेरोजगार वाली देश में अगर 90 घंटा अगर आप लोग काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे, 70 घंटा हमारे लोग काम करेंगे, तो हमारा बेरोजगार कहाँ जाएगा? भूलिएगा नहीं इस बात को। आपको अच्छा तनख्वाह मिल रहा है, आपको सारे सुविधा मिल रहा है। अब इसी देश के अंदर जो मेट्रो के अंदर काम करने वाला, आप जैसे काम करने वाला, वो के टेक्नीशियन को कितना पेमेंट मिल रहा है कभी पूछेगा? वहां का जो गाड़ी चलाने वाला है उसको कितनी पेमेंट मिल रहा है पूछेगा? शायद आपको जितनी टीए मिल रहा है उतना उनको नहीं मिल रहा है। शायद आपको बच्चे के एजुकेशन अलाउंस जो यूनियन ने लड़ाई करके दिलवाने का काम किया उसको नहीं मिल रहा है। आपको है ना डिलीवरी के लिए आपको 180 डेज का छुट्टी, CCL 2 साल, कितना। और आपका जो काम करने वाला, अगर कोई रेल के अंदर काम करने वाला है तो जो पुरुष है उनको भी पैटर्निटी लीव में 15 दिन की छुट्टी मिलता है। किसने दी है? लाल झंडे की यूनियन की देन है, लड़ाई करके दिए। नए बच्चों को आपको समझाने की जरूरत है, मैं आपको कहता हूँ। लेकिन हमारे इसी वर्कशॉप के अंदर आउटसोर्सिंग में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो आउटसोर्स में जो गरीब लोगों की बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रहे हैं, लिखे पढ़े वो भी हैं, उनको क्या शादी करने का अधिकार नहीं है? अगर शादी कर भी लिया तो उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अगर जब उनको बच्चा होगा तो उसको डिलीवरी के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता। अगर डिलीवरी के लिए एक दिन भी नहीं आया तो उसको तंगा कटता है। जब ये जानकारी जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि रेल में क्या सुख है और रेल में यूनियन की क्या जरूरत है। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, माँ वो है ना, कोई भी माँ, कितने भी बच्चे कितने बदमाश रहेगा, कितने भी बदतमीज रहेगा, बहुत सारे आप अखबार में पढ़ता होगा, लेकिन माँ कभी मैं देखा नहीं किसी बच्चे को श्राप देते हुए, मैं देखा नहीं, मैं कभी नहीं देखा। मैं अपनी बोल रहा हूँ, शायद अपनी एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो उसमें अंदर लिखा कि माँ है, जिंदगी भर अपने बच्चों को खुश रखने के लिए रोने वाला काम है। जिंदगी भर वो परेशान रहती है, मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा खुश रहे। लेकिन वो माँ ऐसे ही जिंदगी में एक ही बार अपने बच्चों को रोते हुए अपने हंसने का काम करते हैं, वही है डिलीवरी। जिस दिन किसी भी बच्चे को जन्म देता है, कोई भी बच्चा खुशी से बाहर नहीं आता, रोते हुए आता है। मैं नहीं कह रहा, आप APJ अब्दुल कलाम साहब कहता है। उसका अगर आपको समझ में आया, जो जन्म देते वक्त जो बच्चा रोते हुए बाहर आता है, उस समय इतनी दर्द होने के बाद में भी अपनी माँ रोते हुए बच्चे के चेहरे को देखते हुए हंसती है, फिर जिंदगी भर उस बच्चे को हंसाने के लिए रोती है। इसको भूलिएगा नहीं, वही माँ है। तो इसलिए महिलाओं के ऊपर कभी चुटकुली मत करिएगा, यह मेरा एक विनती है। और मेरा माटंगा कारखाने का जो महिला है, माटंगा कारखाने की जो दोनों शाखा है, तीनों शाखा है, स्टोर्स भी है, कॉमरेड चेतन भी बैठा है, ये बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। हर जगह में आगे रहने का काम करते हैं, अफवाह में न जाते हुए, है ना, अपनी महत्व को समझते हुए। बहुत सारे लोग अपने खुद की महत्व को नहीं समझता है, बहुत सारे लोग अपने बारे में नहीं जानता है, वो दूसरे के बारे में वर्णन करना चाहता है। तो ये समझते हुए, यूनियन को भी ताकतवर बनाते हुए, रेल के अंदर अपनी ईमानदारी से काम करते हुए, रेल का प्रगति करना जरूरी है, रेल को जिंदा रखना जरूरी है, तब तो ये सब खेल होगा। और रेल को जिंदा करने के लिए 2 चीज की जरूरत है। एक तो आपको ईमानदारी से नौकरी करना पड़ेगा, दूसरा यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी है और यूनियन को भी ताकतवर बनाकर रखा, सरकार चाहे किसी भी कोई भी हिटलर की सरकार होने दो, कोई माइकलाल आपको नजर उठा के नहीं देख सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। इससे अलावा मैं कुछ न कहते हुए, अभी भी मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया, आपको खेलकूद भी है। बहुत सारे लोगों को चेहरा देख के ऐसा लगता है दोपहर को खाना नहीं खाया लगता है। कुछ लोग खाने के बाद भी टाइट पकड़ता है, क्योंकि वो सोचता है काय को हंसने का, कोई जरूरत है क्या? अरे जिंदगी जीने के लिए हंसो ना यार, टेंशन नहीं, ऐसा कोई दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं है। लेकिन हंसते हुए देखो तो देखने को भी अच्छा लगता है। ये है ना, ये सब अपने शरीर में जितने हैं सब उतनी अपनी अपनी कुछ मीनिंग है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नज़र के ऊपर भी पाबंदी है ना। आपकी नज़र भी ठीक नहीं रहेगा तो अनबेलेबल अरेस्ट वारंट है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है। तो इसलिए जिंदगी जीने के लिए सुख के साथ में, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस तरीके से आपका दोनों शाखाओं ने इसको आयोजन करने का काम किया, इसलिए दोनों शाखाओं को, खास करके जो महिलाएं हैं, इनके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आप सभी को धन्यवाद और आपका अभिनंदन, शुभकामनाएं देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।